आखिर क्यों रुकता है जगन्नाथ जी का रथ एक समाधि के पास हर साल? जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। यह कहानी है सालबेग की। सालबेग का जन्म मुगल सूबेदार लालबेग के घर हुआ था। एक सैन्य अभियान के दौरान लालबेग ने दंडा मुकुंदपुर में एक विधवा ब्राह्मणी को देखा जो स्नान कर रही थी। उसकी युवावस्था और सुंदरता ने लालबेग को मोहित कर लिया और उसने जबरदस्ती उससे शादी कर ली और उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। उनकी शादी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग पड़ा। सालबेग उनका इकलौता संतान था। सालबेग की मां, जो भगवान जगन्नाथ की बड़ी भक्त थी, अपने दिल में अपनी भक्ति छिपाए रखती थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति उसकी निष्ठा कभी कम नहीं हुई। जैसे ही सालबेग बड़ा हुआ, उसने अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लेना शुरू किया। एक युद्ध के दौरान उसके पिता लालबेग की मृत्यु हो गई और सालबेग गंभीर रूप से घायल हो गया। अच्छे से अच्छे हकीम भी आ गए, पर सालबेग के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। सब चीज से हार के उसकी मां जगन्नाथ जी की शरण में आई और उन्होंने ने पुकार लगाई और खाना त्याग दिया और बोला, जब तक सालबेग ठीक नहीं होता मैं अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगी। फिर उस रात जगन्नाथ जी सालबेग की मां के सपने में आए और बताया कि सालबेग पास बैठ के हरे कृष्णा नाम का जाप करे। अगले दिन से सालबेग की मां उसके पास बैठ श्री कृष्णा के नाम का जाप करने लगी। देखते ही देखते उसकी हालत में सुधार आने लगा और 14 दिन बाद सालबेग अपने पांव पे चलने लगा। जीने की उम्मीद छोड़ देने वाला सालबेग अब पूरी तरह से स्वस्थ था और यह उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन से सालबेग बस उठते बैठते सिर्फ जगन्नाथ जी का ही ध्यान करता। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी जाने का निश्चय किया, लेकिन मंदिर की चौखट पे पहुंचते ही वहां के पंडितों ने उसे गेट पे ही रोक दिया। सालबेग ने उम्मीद नहीं छोड़ी और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अब वह और उत्सुक हो गया कि बस एक झलक मिल जाए। सालबेग ने रथ यात्रा का इंतजार किया, जो भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्र और भगवान बलभद्र को अपने विशाल रथों पर बिठाकर बाहर लाया जाता था। हर साल वह रथ यात्रा के दौरान उस मार्ग पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर बैठता और जब उस मार्ग से रथ गुजरता तो वह बड़े भावुकता से उनके दर्शन करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह वर्ष भर धार्मिक स्थलों की यात्रा करता। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब वह वृंदावन से लौटते हुए अचानक बीमार पड़ गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे लगा वह रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा इस साल। वह भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपया रथ यात्रा को मेरे आने तक रोक लो ताकि मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं। सालबेग की प्रार्थना स्वीकार होती है और उसी रात उसे भगवान का सपना आता है। भगवान जगन्नाथ उसे वचन देते हैं, मैं तुम्हारे आने तक रुकूंगा। आखिरकार रथ यात्रा का रथ सालबेग की झोपड़ी के पास पहुंचता है, लेकिन चमत्कारी घटना घटित होती है। रथ 1 इंच भी नहीं हिलता। लोग हैरान हो जाते हैं और पूरी ताकत से रथ को खींचने की कोशिश करते हैं। रस्सियां, हाथी, सब कुछ लगाया जाता है, लेकिन रथ वहीं खड़ा रहता है। 7 दिन तक यही स्थिति रहती है। पुरी के राजा और पुजारियों में हड़कंप मच जाता है। वे नहीं समझ पाते कि आखिर रथ क्यों नहीं चल रहा। तब राजा को भगवान का सपना आता है, जिसमें भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, मैं अपने प्रिय भक्त सालबेग का इंतजार कर रहा हूं। 7 दिनों के बाद सालबेग अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। जैसे ही वह रथ के पास जाता है, रथ अपने आप रास्ता खोल देता है। सालबेग भगवान के दर्शन करता है और उनकी पूजा करता है। जैसे ही सालबेग रथ के पास जाने लगा, पुजारी लोग उसे रोकने के लिए आगे आने लगे। उसी वक्त राजा ने पुजारी को रोका और सालबेग को पूजा करने दी। यह दिन सालबेग के जीवन का सबसे खास दिन था। वो पूरा जीवन इस दिन का इंतजार कर रहा था कि वो प्रभु के चरण छू पाए। पूजा के बाद रथ आगे बढ़ना शुरू हो गया और उस दिन से हर साल रथ यात्रा में सालबेग की झोपड़ी के पास रथ थोड़ी देर रुकता है और वहां पूजा की जाती है। सालबेग के देहांत के बाद उस झोपड़ी पे सालबेग की समाधि बनाई गई है और हर साल उस समाधि के पास आज भी रथ रोका जाता है। ये कहानी है एक अटूट भक्ति की। क्या आपको पता है क्यों भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का खाना कभी कम क्यों नहीं पड़ता? ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय जगन्नाथ।